नमस्कार दोस्तों। इससे पहले कि मैं आपको राम सेतु के बारे में बताऊं कि फिल्म कैसी है, इसमें क्या अच्छा है क्या नहीं है, आप कुछ सेकंड्स का जो ये वीडियो है पहले इसको देख लीजिए। दिवाली की छुट्टी के समय भी यदि अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार की किसी फिल्म का ये हाल है, ये खाली हॉल, तो दोस्तों सच मानिए ये खाली हॉल केवल इस फिल्म के बारे में ही नहीं बताता, ये पूरे बॉलीवुड का किस्सा बताता है जो कि सम्राट पृथ्वीराज, लाल सिंह चड्ढा, ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों के आने के बाद हुआ है और आदि पुरुष जैसी फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद हुआ है। अब लोगों को कोई विश्वास नहीं है कि भारत और भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई कोई भी बात बॉलीवुड अच्छे से रख सकता है, इस पर कोई भी फिल्म वो बिना किसी लीपापोती के बना सकता है। पर क्या राम सेतु ने भी ऐसा किया है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आपको मैं क्लियर कट बताऊंगा कि आपको यह फिल्म अपने वीकेंड पर देखनी चाहिए कि नहीं। आगे बढ़ने से पहले यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको राम सेतु के बारे में कितना पता है, उस पर यदि आप ये कहेंगे कि हाँ हमने राम सेतु का नाम सुना है, इसे तो भगवान श्री राम ने ही बनाया था, तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि इस बारे में आपके पास क्या प्रूफ है। उस पर यदि आप ये कहेंगे कि ये तो रामायण में लिखा है जो कि हजारों साल पहले लिखी गई थी, तो आपको यह कहा जाएगा कि रामायण जो है वो तो एक महाकाव्य है, वो किसी कवि की कल्पना है। तो फिर आपके पास में ऐसा कौन सा साइंटिफिक एविडेंस होगा, कौन सा आर्कियोलॉजिकल फैक्ट होगा जो आप पेश कर पाएंगे? इसके लिए या तो आपको खुद को ही बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करनी पड़ेगी या फिर डिस्कवरी चैनल की कोई एक डॉक्यूमेंट्री देखनी पड़ेगी। पर डॉक्यूमेंट्री अक्सर बोरिंग हो जाती है और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप में से बहुत लोगों ने उस डॉक्यूमेंट्री को देखा भी नहीं होगा। पर यदि अब मैं आपसे कहूं कि आपको सारे के सारे साइंटिफिक एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स जो किसी एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री में हो सकते हैं, वो एंटरटेनमेंट वैल्यू के साथ दिखाए जाएं, सुनाए जाएं, तो क्या अब आप उसको देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे? तो दोस्तों मेरा विश्वास है आप में से अधिकतर कहेंगे हां। और ऐसा ही कुछ राम सेतु के मेकर्स ने किया है। इस फिल्म को मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जज नहीं करूंगा। इसके दो रीजंस हैं। पहला तो ये कि मेकर्स ने ऐसा कोई भी क्लेम नहीं करा है कि इस फिल्म के जो हमने सेट्स बनाए हैं वो बहुत ही अमेजिंग है या फिर जो इसका वीएफएक्स है वो बहुत ही टेक्निकली साउंड है। ऐसा कोई भी जब क्लेम नहीं करा गया है तो उस बारे में इस फिल्म को जज करना गलत होगा। दूसरा ये कि किसी भी व्यूअर के लिए किसी भी फिल्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। उसका वीएफएक्स, उसके लोकल्स में शूट या फिर उसकी एडिटिंग कितनी क्रिस्प है, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता यदि फिल्म की स्टोरी बकवास है। परंतु राम सेतु की जो स्टोरी है दोस्तों, वही इस फिल्म की जान है। इस फिल्म की जो स्टोरी है वो सिंपल है, अलग अलग लेयर्स नहीं है, परंतु उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि ये एक एडवेंचरस फिल्म है। इसमें अलग अलग मोड़ पर अलग अलग सिचुएशंस आती हैं और अलग अलग कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि इस फिल्म की जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है वो बनी रहती है। सेकेंड हाफ से जस्ट पहले एक ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, और जब इस कैरेक्टर के बारे में एंड में रेवोल्यूशन होता है तब सच मानिए आपको इस फिल्म के मेकर्स को सल्यूट करने का मन करेगा, क्योंकि बॉलीवुड से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। इस फिल्म की स्टोरी से भी बढ़िया इस फिल्म का प्लॉट है, जो कि एक्चुअल सिचुएशन जो 2001-2007 के आसपास हुई थी, जहां पर अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ा गया था और फिर उसके बाद में जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट था उसको लेकर जितना भी बवाल हुआ था, वहां से एक रियल सिचुएशन को लेकर के एक साइंटिफिक एडवेंचर की तरफ ये फिल्म मुड़ती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इस फिल्म के अंदर रामायण की जर्नी, भगवान राम की जो जर्नी है उसके बारे में बात करी गई है और कई सारे ऐसे फैक्ट्स निकाले गए हैं जो कि आपको नहीं पता होंगे। कुछ रिव्यूअर्स ने जिन्होंने इसको नेगेटिव रेटिंग दी है, उन्होंने ये कहा है कि फिल्म के अंदर जो फैक्ट्स बताए गए हैं वो व्हाट्सएप टाइप के फैक्ट्स लगते हैं। पर दोस्तों मुझे तो आज इन तक कोई भी ऐसा व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं आया जिसके अंदर यह बताया गया हो कि जो लिबरल्स या फिर लेफ्टिस्ट्स राम सेतु को क्लेम करते हैं कि ये तो एडम्स ब्रिज है, वो एक्चुअली में ब्रिटिश ने करीब 200 साल पहले ये नाम दिया था। ऐसा कोई फॉरवर्ड तो मुझे नहीं आया, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में भले अवेलेबल है, इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है और साथ ही साथ इसके अंदर अलबरूनी से लेकर के महाभारत तक के एविडेंसेस दिए गए हैं, फैक्ट्स दिए गए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है।
आपको ये फिल्म अपनी फैमिली के साथ देखनी चाहिए, और खासकर यदि आप इस फिल्म को बच्चों के साथ देखेंगे तो और भी मजा आ जाएगा। क्योंकि भले ही आपने राम सेतु के बारे में बहुत कुछ सुन पढ़ रखा हो, बच्चों को नहीं पता है और बच्चों को आप डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखा सकते। ऐसे ही फिल्मों के जरिए आपको ये सारे फैक्ट्स, राम सेतु और भगवान श्री राम के ऐतिहासिक होने के फैक्ट्स बताने पड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे फैक्ट, ये सारी बातें बॉलीवुड से ही आई हैं। यदि आपको ध्यान हो तो मैंने जब हिंदुत्व फिल्म का रिव्यू किया था तब मैंने ये कहा था कि ये फिल्म एक शुरुआत है और जो भी चेंज आना है वो बॉलीवुड के अंदर से ही आना है। राम सेतु भी उसी चेंज को दर्शाती है। ये एक बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ बनाई गई फिल्म है। फिल्म के अंदर कहीं पर भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं दिखता है, कहीं पर भी फालतू के डायलॉग्स नहीं आए हैं, ज़्यादा उर्दूबाजी नहीं हुई है, और इसका श्रेय डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को भी जाता है। फिल्म का कोई भी कैरेक्टर मुझे अनवांटेड सा नहीं लगा, कोई भी सिचुएशन अनवांटेड सी नहीं लगी। इस फिल्म के जो एक्टर्स भी हैं, जैसे नुसरत या फिर जैकलिन या फिर प्रवेश या फिर सत्यदेव, इन सभी का काम अच्छा है। जी हाँ, जैकलिन का भी काम अच्छा है और नुसरत का भी काम अच्छा है। अब यदि आपको कुछ जगहों पर लगेगा कि ये क्या हो गया, तो सच मानिए वो सिर्फ डायरेक्टर की ही फॉल्ट है और कुछ नहीं है। एक्टर्स ने नपातुला काम किया है, अच्छा काम किया है। अक्षय कुमार कुड हैव डन अ बिट बेटर, मगर उनके कैरेक्टर को देखते हुए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करी जाएगी, क्योंकि ये एक आर्कियोलॉजिस्ट का रोल निभा रहे हैं जहां पर आपको ज़्यादा मेलोड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये कहूँगा एंड में कि ये फिल्म जो है ये आपको और अधिक चाहिए, यानी इट विल लीव यू वांटिंग फॉर मोर, उस पॉइंट पे छोड़ देती है। ये हो सकता था, वो हो सकता था, ये जो कैरेक्टर मैंने आपको जो बताया है, जो कि इंटरवल के जस्ट पहले आता है, इसको थोड़ा और बढ़िया कर सकते थे, या फिर जो फर्स्ट हाफ है वो सेकंड हाफ को देखने के बाद आपको लगेगा कि ये और थोड़ा कसा हुआ हो सकता था। ये सारी बातें जो हैं वो केवल इस फिल्म के अच्छे होने के बारे में ही बताती है। जब भी किसी भी आर्ट यानी म्यूजिक या फिर किसी भी स्टोरी के बारे में ये फीलिंग आती है ना कि ये और चाहिए था, ये और होता तो अच्छा हो जाता, मैं इसको प्लस ही मानता हूं। क्योंकि फिल्म के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कंट्रोवर्शियल हो, जो कि आपको लगे कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने, ये तो बॉलीवुड से एक्सपेक्टेड ही था। बल्कि इस फिल्म के अंदर आपको ये लगेगा कि ये बॉलीवुड से तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था और उन्होंने ये ऐसा कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस फिल्म को आप देखिए, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ में मत जाइएगा। फिल्म ग्रेट होते होते रह गई, पर दिस इज अ गुड फिल्म, दिस हैज टू बी वॉच्ड इन थिएटर्स। और साथ ही साथ ये फिल्म ऐसी है जो कि आपको ओटीटी पर, क्योंकि अमेजॉन पर रिलीज होगी, ये ओटीटी पर देखने पर भी आपको मजा आएगा। कुछ फिल्में होती हैं जैसे RRR, यदि आपने इसको थिएटर में देखा होगा तो फिर आपको ये टीवी पर देखने में थोड़ी सी फीकी लगेगी, परंतु ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको थिएटर में भी अच्छी लगेगी और साथ ही साथ ओटीटी पर भी अच्छी लगेगी। तो इसीलिए इस वीकेंड का फायदा उठाइए, ये फिल्म देखिए, बच्चों को लेकर के जाइए, और एक एंटरटेनिंग फिल्म, मसाला फिल्म जो कि राम सेतु के फैक्ट्स के बारे में बताती है, इसके ऐतिहासिक होने का साइंटिफिक प्रमाण देती है, इसको खुद भी जानिए और अपने बच्चों को भी बताइए। फिल्म के अंदर एक पॉइंट पर जब वो राम सेतु को रिवील करते हैं, जब वो दिखाते हैं राम सेतु को, तो फिर जो इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है जिसे प्ले किया है अक्षय कुमार ने, जिसका नाम होता है आर्यन कुलश्रेष्ठ, जिसे फिल्म के अंदर नास्तिक दिखाया गया है, जो कि सिर्फ साइंटिफिक एविडेंसेस पर जाता है, वो भी उस राम सेतु और उसकी इंजीनियरिंग मार्वल को देखकर कहता है ओ माय गॉड। वो पॉइंट ऐसा है जो कि बहुत अच्छा था, परंतु फिल्म के अंदर ऐसे बहुत सारे और पॉइंट्स हैं जो कि टच एंड गो करके आ गए हैं, जिसकी ही वजह से मैं कह रहा हूं कि ये फिल्म ग्रेट होते होते रह गई, क्योंकि साइंटिफिकली, फैक्चुअली फिल्म बहुत अच्छी बनाई गई है। पर यदि थोड़ा सा और जोर, थोड़ा सा और भार, यदि या फिर फोकस मैं कहूं, यदि उन फैक्ट्स के ऊपर होता, जैसे कि कैमरा को पैन करके, जूम करके, थोड़ा सा म्यूजिक को क्रेसेंडो लेकर के, कुछ इस तरह की चीजें यदि बुनी गई होती तो ये फिल्म बहुत ही अमेजिंग होती। पर फिर भी फिल्म देखने लायक है, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं बॉलीवुड से ये ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है, और साथ ही साथ भगवान श्री राम, राम सेतु के बारे में यदि फैक्ट्स आपको एंटरटेनिंग वैल्यू के साथ मिले, देन व्हाई नॉट।